آج جس विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने गिरबान में झांकने की कोशिश है। कुछ भी आगे बोलें इससे पहले कुरान के 5वें सूरे की आयत 83 आपको सुनाते हैं। सुनिए क्या कह रही है 5:83। When they listen to what has been revealed to the messenger, you see their eyes overflowing with tears for recognizing the truth. They say, Our Lord, we believe, so count us among the witnesses. आयत कह रही है कि जब वो उन शब्दों को सुनते हैं जो रसूल यानी अवतार पर अवतरित हुए, उन पर नाजिल हुए, तो तुम उनकी आंखों से आंसू छलकते देखोगे क्योंकि उन्होंने सत्य को पहचान लिया है। वो कहते हैं कि हे हमारे रब, हम तेरे शब्दों पर यकीन रखते हैं, तू हमको सत्य की गवाही देने वालों में शुमार करना। जानकार बताते हैं कि कुरान की ये आयतें एबिसिनिया के राजा नजूस और उसके साथियों के लिए अवतरित हुई थी जो ईसाई थे। इब्ने अब्बास की एक हदीस के अनुसार जब पैगंबर मोहम्मद मक्का में थे तो वो डरते थे कि कुरैश उनके साथियों को कत्ल न कर डालें। थोड़े से साथी थे उस वक्त, इसलिए उन्होंने अपने बहुत से साथियों को जाफर इब्ने अबी तालिब और अब्दुल्ला इब्ने मसूद की लीडरशिप में नजूस की ओर प्रस्थान करने को कहा। उन्होंने कहा, नजूस नेक व्यक्ति है, वो जालिम नहीं है और उसकी हुकूमत में किसी पर जुल्म नहीं होता। उसकी ओर जाओ और वहीं रहो जब तक कि अल्लाह यहाँ सत्य मार्ग अपनाने वालों के लिए राहत न पैदा कर दे। जब वो नजूस के पास पहुंचे तो नजूस ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा, क्या तुमको कुछ याद है जो तुम्हारी ओर अवतरित हुआ? उन्होंने कहा हाँ, और उसको कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई। अनेक मॉन्क्स और प्रीस्ट नजूस के इर्द गिर्द जमा थे। जब भी जाफर इब्ने अबी तालिब और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कोई आयत पढ़ते तो नजूस और उनके साथियों की आंखों से आंसू छलकने लगते क्योंकि वो उसमें सत्य पाते थे। कुरान कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मॉन्क्स और प्रीस्ट अभिमानी और घमंडी नहीं थे। एक और रिवायत के अनुसार ये आयत बात की है जब नजूस ने 30 मॉन्क्स और प्रीस्ट के एक डेलीगेशन को अंतिम पैगंबर के पास मदीना में भेजा। हो सकता है बाद में किसी समय एबिसिनिया का कोई डेलीगेशन मदीना आया भी हो, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद का मार्ग अपना लेने के लिए 70 मुसलमानों का एक जत्था एबिसिनिया पहुंचा था तो उन्हें नजूस के सामने पेश किया गया था, जिसने उनसे कहा था कि वे वो आयतें पढ़कर सुनाएं जो उनके बीच आए अवतार के ऊपर नाजिल हुई थी। हालांकि अबू सुफियान नजूस का करीबी मित्र था और नजूस के पास इसलिए आया था कि वो उनकी मित्रता के चलते मुसलमानों को उसके हवाले कर दे ताकि अबू सुफियान उन्हें मक्का वापस ले जाकर बाप दादा के धर्म को छोड़ने के लिए सजा दे सके। कुरान की आयतें जब नजूस के सामने पढ़कर सुनाई गई तो उसने मुसलमानों को अबू सुफियान को देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये हक का कलाम है। इससे साफ हो जाता है कि ये वाकया एबिसिनिया का है, ना कि मक्का या मदीना का। कुरान ने हक पसंद लोगों के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं इसकी अगली आयत में, उसके अनुसार वो राइटियस थे यानी नेक थे, यानी सात्विक कर्म अधिक करने वाले थे, और ये कि वो जालिम नहीं थे। हालांकि वो ईसाई थे, लेकिन उसके बावजूद कुरान की अगली आयत उन लोगों के लिए कहती है 5:85, So Allah will reward them for what they said with gardens under which rivers flow to stay there forever and that is the reward of the good doers। तो अल्लाह उनके कथन के बदले में उन्हें ऐसे स्वर्ग से पुरस्कृत करेगा जिसके नीचे से नदियां बहती होंगी और वो वहां पर हमेशा रहेंगे, और ये अच्छे कर्म करने वालों का इनाम है। बस यही बात मुसलमान पचा नहीं पाते, जबकि नजूस और उसके साथी मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे, और कुरान की आयतों से साफ है कि उनमें एबिसिनिया के राजा नजूस के अतिरिक्त मॉन्क्स और प्रीस्ट थे जिन्होंने अपनी आत्मा को अध्यात्म के मार्ग पर लगा रखा था, यानी अपनी रूह को पाकीज़गी की राह पर लगाए थे। यही कारण है कि उनको राइटियस कहा जा रहा है। ये वो लोग थे जो तकवे वाले थे, जो सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे थे, जितना कुछ भी हक को जानते थे, समझते थे, उस पर चलने की कोशिश कर रहे थे, और अपनी इबादतों और पूजा उपासना के बदले में घमंडी और अभिमानी नहीं हो गए थे, बल्कि सृष्टि के एक रब के आगे समर्पित थे। उन ईसाइयों के लिए कुरान कह रहा है कि पुरस्कार के रूप में उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और सात्विक यानी अच्छे कर्म यानी अमेलुस सालिहात करने वालों का यही फल है। जैसा मैंने कहा कि मुसलमान ये पचा नहीं पाते कि ईसाई कैसे स्वर्ग में जाएंगे, तो वो दूसरी रिवायत को सामने रख देते हैं जिसके अनुसार 30 ईसाई पादरियों का एक डेलीगेशन मदीना आया था
اور جب ان کے سامنے پیغمبر محمد نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسے مسلمانوں کو یہی ورژن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پھر مسلمان ہو گئے، یعنی عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، تب انہیں سورگ ملے گا۔ مسلمان بھول گئے کہ نجوس نے یدی 30 پادریوں کا ڈیلیگیشن مدینہ بھیجا بھی تھا تو وہ بھی تبھی تو بھیجا تھا جب اس کو یقین ہو گیا کہ جو آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی وہ اسی رب کی اور سے تھی جس کی وہ عیسائی عبادت کرتے تھے، اور یدی اس کو یقین نہ ہوا ہوتا تو اس نے ان 70 مسلمانوں کے جتھے کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا ہوتا، جو اپنی دوستی کی دہائی دیتے ہوئے ان کو بھگوڑا بتا کر واپس طلب کرنے کے لیے آیا تھا۔ مسلمان گھمنڈی ہو، اپنی عبادتوں پر ابھیمان کرتا ہو، ظالم ہو، سویم ہی قرآن کو نہ سمجھا ہو لیکن دوسروں کو مسلمان بنانے میں لگ گیا اور اس کو بڑا ثواب سمجھنے لگا۔ یہاں تک کہ کچھ دن پہلے میں علاء الدین خلجی پر ایک آڈیو ناول سن رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس سے ملنے سے بچتے تھے اور جب اس نے ملنے کی اچھا جتائی تو انہوں نے کہلوا بھیجا کہ یدی علاء الدین خلجی ایک اور کے دروازے سے آئے گا تو وہ دوسری اور کے دروازے سے نکل جائیں گے۔ وہ ایک گھمنڈی راجہ تھا جو تمام دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام کے نام پر لڑنے کو تیار نظر آتے تھے۔ اسلام تم کو سویم رائٹیس بنانا چاہتا ہے۔ جنہوں نے اس مارگ کو اپنا لیا ہے انہیں اچھے کرم کرتے اور برے کرموں سے دوری بنائے دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ تم دوسروں کو کنورٹ کرنے میں لگ جاؤ۔ بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہدایت کو اللہ کی اور کا بتا رہا ہے، یعنی گائیڈنس اس کی اور سے ہے، یا کہ تم کو دوسروں کو ہدایت پہنچانے کا ذمہ دار بتا رہا ہے؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ گلے کاٹ کر دوسروں کو زبردستی اس راستے پر لاؤ؟ قرآن کی آیت سے صاف ہے کہ کلمہ پڑھنا سورگ میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نجوس نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بھی قرآن اس کے لیے سورگ کی بھوشوانی کر رہا ہے، اس لیے کیونکہ وہ ایک رب کا پرستار تھا اور اپنی آتما کو، اپنی روح کو اس رب کے قریب کرنے کی کوشش میں لگائے تھا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پیغمبر محمد کے گزرے ادھک سمے نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت ایسے پاکھنڈی گنڈوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی جو اپنے من پسند خریدو کٹھ ملاؤں کو سامنے رکھ کر فتوے دلواتے اور سیدھے سادے لوگوں کو سورگ کا لالچ دکھا کر یدھ میں جھونک دیتے، جس میں آئی دولت کو اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے۔ افسوس کہ مسلمان سمجھ ہی نہیں پایا کہ کوئی خاص شبد بول کر یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اپنے روح کو ایک رب کے آگے سپرد کر دینا اسلام ہوتا ہے، اور جس کسی نے بھی اپنی روح کو اس ایک رب کے آگے سپرد کر رکھا ہے وہی اسلام یعنی سلامتی کی راہ پر ہے۔ یدی اس کی کوشش سچی ہے اور وہ اپنی روح کو اپنے رب کے آگے سمرپت کر کے اس کو ترقی یعنی اتھان یعنی پاکیزگی کی راہ پر لگانے میں لگا ہے، تو یدی وہ کچھ حقیقتیں نہیں بھی سمجھ پایا تو اس کے رب کی اور سے یا تو وہ راہ اس کو کسی سمے دکھا دی جائے گی یا پھر اس کی ناسمجھی کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ مقصد ہے پرپز آف کریشن کو سمجھنا اور اپنی آتما کو اپنے رب کے آگے سپرد کرنا، اس کو پاک بنانا، اس کو نورانی بنانا، پیورٹی کی مارک پر لگانا۔ جیسا کہ میں سناتن کتابوں سے اور قرآن سے ثابت کرتا آیا ہوں، ہمارا پرپز آف کریشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ایک رب کے آگے نتمستک ہوں اور اس کی اطاعت اور بندگی کریں۔ آپ یدی مسلمان ہیں تو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ سب نہیں بتایا گیا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ عیسائی کیسے سورگ میں جا سکتے ہیں، اس کے لیے تو انہیں مسلمان بننا ہوگا۔ میرا سوال ہے، فرعون کے دور میں لے چلتا ہوں۔ فرعون نے جادوگروں کو حکم دیا کہ موسیٰ کی اور رسیاں پھینکو۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے پھینکی تو وہ رسیاں بل کھاتے سانپ بن گئے جو موسیٰ کی اور بڑھے۔ موسیٰ کی رب کی اور سے حکم ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو پھینک دو۔ موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ اور بڑا سانپ بن گیا اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا۔ جادوگر موسیٰ کے آگے گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے۔ اس پر فرعون غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان جادوگروں کے ایک اور کا ہاتھ اور دوسری اور کا پیر کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری آنکھوں نے ستیہ کو پہچان لیا۔ میرا پرشن ہے کہ کیا وہ جادوگر جنہوں نے ستیہ کو پہچاننے کے کارن اپنا ایک اور کا ہاتھ اور دوسری اور کا پیر کٹوا دیا، وہ سورگ میں نہیں جائیں گے اور ہم آپ سورگ میں جائیں گے؟ انہوں نے بھی تو نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اب آپ بھی مان رہے ہیں کہ وہ جادوگر یقیناً ایسے سورگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ موسیٰ کا خدا اور محمد یا کرشن یا رام یا عیسیٰ کا خدا کوئی الگ تھوڑی ہے۔
अंतिम मकसद सारी सृष्टि के एक रब को पहचान लेना है। यानी साफ है कि वो जिसको अपने रब की ओर का रसूल यानी अवतार मान रहे थे, उसके रास्ते पर आ गए तो अब उनके लिए स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी है। क्या मूसा की शिक्षा उस समय के लिए थी और अब के लिए नहीं है? यदि कोई आज मूसा की शिक्षा पर पैदा हुआ और उस पर चलने की भरसक कोशिश कर रहा है, परंतु उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल के कारण नहीं समझा कि अंतिम रसूल मोहम्मद है, और वो मूसा की बताई राह पर चलते हुए अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाए रहा और सच्चे दिल से अपने रब के आगे सुपुर्दगी इख्तियार किए रहा, तो वो क्यों कर स्वर्ग में नहीं जाएगा? मुसलमान तो आवागमन को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन गीता कह रही है कि जो बहुत अच्छे कर्म करे परंतु ऐसे कर्म ना कर पाए कि वो मोक्ष यानी सैल्वेशन प्राप्त कर ले, तो उसको राजा या स्वयं देवताओं के घर में पैदा कर दिया जाता है। यानी वहां पैदा कर दिया जाता है जहां से उसको मोक्ष प्राप्त करने में आसानी हो। पिछले शरीर को छोड़ते समय आत्मा जिस लेवल पर थी उससे आगे बढ़ने का मार्ग उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है, भले ही तुम जान ना पाओ कि उस आत्मा के साथ क्या हुआ। और दूसरी ओर कुरान कह रहा है कि जब तुमको अच्छी बुरी दोनों राहें बता दी गई थी तो तुम उस चढ़ाई पर क्यों न चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। इस बेहतरी की राह की तलाश में तो निकलो, सच्चे दिल से। तुमको खींच लेने की जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि हिदायत उसकी तरफ से है। क्या कुरान नहीं कह रहा है कि हिदायत हमारी तरफ से? जब हिदायत अल्लाह की तरफ से है तो फिर तुम क्यों लगे हो दूसरों को इस्लाम में दाखिल करने में? अल्लाह यदि देखेगा कि उसके बंदे की कोशिश सच्ची है और यदि वो चाहेगा कि उसको कुछ और ज्ञान अर्जित करना जरूरी है या ये जानना जरूरी है कि मोहम्मद ही अल्लाह की ओर के अंतिम रसूल हैं, तो हिदायत देने वाला अल्लाह इस ज्ञान को भी उस तक पहुंचा देगा। अब सुनो एक और राज जो तुमको आज तक पता नहीं था। मैं साबित करता आ रहा हूं कि दिव्य आत्माएं यानी देवता विश्व के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के दरमियान मानव शरीर में अवतरित होते रहे, और फिर एक समय आना था जब ये सब के सब दिव्य आत्माएं एक के बाद एक अरब के रेगिस्तान में मानव शरीर में अवतरित हुई। तो इनको अहलल बैत यानी घर के लोग कहा गया। किस घर के लोग? बैतुल्लाह के अहलल बैत, अल्लाह के घर के अहलल बैत, अल्लाह के घर के लोग। तुम आज तक नहीं समझ पाए कि सैयदों को कुछ मायनों में औरों पर बर्तरी क्यों दी गई? गीता उत्तर दे रही है, यदि तुम अच्छे कर्म करते हो और उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि तुम साबिकून में से कहलाओ, आगे बढ़ जाने वाले यानी मोक्ष प्राप्त कर लेने वालों में से कहलाओ, तो तुमको देवताओं के घर पैदा कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि सृष्टि में मार्गदर्शन करने का, हिदायत देने का जिम्मा कुछ नूरानी रूहों के दिव्य आत्माओं के जिम्मे है। अब उसी घराने में पैदा होने के बावजूद यदि तुम मोक्ष की राह नहीं पा पाओ तो तुमसे बदकिस्मत कौन है? यही बात ब्राह्मणों के लिए भी कही जा सकती है। क्या कुरान ने यह नहीं कहा कि हमने मुख्तलिफ राहें बताई ताकि देख सकें कि तुम उन पर चलते हो कि नहीं? यदि आपके रब की ओर का कोई हुक्म है और आपने अपनी कोशिश से इस यकीन पर पहुंचे हैं कि वो हुक्म आपके रब की ओर का ही है, तो अब उस पर चलना ही इबादत है, भले ही वो हुक्म किसी दूसरे इंसान को सजदा करना ही क्यों ना हो। जैसा कि हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, फिर जिसने हुक्म की नाफरमानी की वो झुटलाने वाला यानी काफिर हुआ। अब आप शिर्क का फतवा नहीं दे सकते कि गैर अल्लाह के आगे सिर क्यों झुकाया। गैर अल्लाह के आगे सिर झुकाना यदि अल्लाह के हुक्म से है तो बस वही इबादत है। ठीक वैसे जैसे आप किसी भी कमरे की ओर मुंह करके इबादत नहीं कर सकते, लेकिन यदि हुक्म हुआ कि बैतुल्लाह ये कमरा है यानी काबा है, तो बस यही है, उधर ही मुंह करना है। यदि आधी नमाज में हुक्म था कि मस्जिद अक्सा की ओर मुंह करके इबादत करो और फिर हुक्म बदल गया कि अब से काबा की ओर रुख करके इबादत करना है, तो अब मस्जिद अक्सा की ओर मुंह करके इबादत करना नाजायज हो गया। यदि किसी समय की नमाज 3 रकअत रखी गई तो तुम पर बहुत अधिक इबादत का भूत सवार हो, तब भी तुम 4 रकअत नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 3 रकअत पढ़ने से या 4 रकअत पढ़ने से उसको लाभ नहीं पहुंच रहा। वो तो ये देखना चाहता है कि यदि तुम उसको सारी सृष्टि का रब मानते हो तो तुम उसकी सुनते हो कि नहीं सुनते। इसी प्रकार यदि किसी ने उसके बीच आए नबी के बताए तरीके से इबादत की और पूरे सच्चे मन से उसने कोशिश की कि वो सत्य मार्ग को जानने की कोशिश करे, फिर अब उसको इबादत का जो भी तरीका समझ में आया तो उसके लिए बस वही इबादत है, क्योंकि कुरान भी कह रहा है कि हमने विभिन्न मार्ग बताए ताकि देख सके कि तुम कहना मानते हो कि नहीं, तुम उस पर चलते हो कि नहीं। और तुम लग गए सबको अपने तरीके से इबादत करवाने में। तुमको तो स्वयं अपने ऊपर काम करना था, तुमको अपने रब के आगे सुपुर्द होना था,
अपने को घमंडी और अभिमानी नहीं बनाना था, और यदि तुम अपने को रब के आगे समर्पित किए हो तो तुम किसी पर जुल्म करने वाले भी नहीं हो सकते। यदि तुम ऐसे बन सको तो ही तुम सत्य मार्ग पर हो। तुम नमाजें भी पढ़ रहे हो और तराजू में डंडी भी मार रहे हो, दूसरों पर जुल्म भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो या अपने देश का कानून भी तोड़ रहे हो, तो आज साफ है कि तुमने अपनी आत्मा को बेहतरी और उत्थान के मार्ग पर लगाया ही नहीं। समझिए, वो मुसलमान ही थे जिनके लिए सूरह मुनाफिकून अवतरित हुआ, बल्कि हकीकत में तो वो सब सहाबी थे जिनमें से कुछ के लिए सूरह मुनाफिकून नाजिल हुआ था। यानी वो पैगंबर मोहम्मद के साथी थे जिन्होंने स्वयं पैगंबर को अपनी आंखों से देखा था। क्या आप मानते हैं कि मुनाफिक स्वर्ग में जाएगा? आप कहेंगे कि नहीं, कभी नहीं जा सकता। लेकिन आप ये मानते हैं कि तमाम के तमाम सहाबी स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाएंगे जब उन्हीं सहाबियों में से कुछ के लिए सूरह मुनाफिकून अवतरित हो रहा है? मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है कि मुनाफिकों के लिए कुरान क्या कुछ सजा की बात कर रहा है। इस सब से साफ है कि मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद मुनाफिक भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है और मुशरिक भी हो सकता है। और जो बात हम नहीं समझ पाए थे अभी तक, वो ये कि जबान से कलमा पढ़ लेना आवश्यक नहीं, जो कहलवाने की कोशिश में सैकड़ों वर्ष तक अनेक मुसलमान बादशाह और अनेक दूसरे लोग लगे रहे, क्योंकि उनको रिवायती इस्लाम बताया गया था जिसके अनुसार कुछ एक्टिविटीज को कर लेना मुसलमान के लिए आवश्यक था, और जो वो एक्टिविटीज ना करे वो मुसलमान नहीं था। यानी जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, वो मुसलमान नहीं। लेकिन सवाल वही है, ये तो वो करेगा जिसने पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मान लिया और उनकी बताई राह पर चल रहा है। मूसा को जिसने एक खुदा की ओर का अवतार माना, वो तो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, या पढ़ते होंगे तो इस प्रकार तो नहीं पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते। वो तो रोजे नहीं रखते होंगे जैसे हमने रखे। वो तो हज में तवाफ नहीं करते थे काबा का, फिर भी वो सनातनी थे, क्योंकि सनातनी होना भी यही है, वेद और उपनिषद को सही समझना भी यही है। पर तुमको समझना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी होगी सच्चे मन से। जो हिंदू धर्म का मानने वाला अपने को कह रहा है, उसको सच्चे दिल से वेदों को समझना होगा यदि वो चाहता है कि हक के मार्ग के करीब पहुंचे। यदि कोई ईसाई है तो उसको ईसा के मार्ग को समझने की सच्चे दिल से कोशिश करनी होगी और उनके बताए मार्ग पर चलना होगा। ठीक वैसे जैसे मुसलमान कहने वाला वही हो सकता है जो अपने बीच आए रसूल के बताए मार्ग को ठीक ठीक समझने की कोशिश करे और उस पर चले।